साउंड टेक 7 एक्शन। देखिए अंजना जी, मुझे लगता है न्यूज तक को तो आप विश्वसनीय मानती होंगी। विश्वसनीय इसलिए कह रहा हूं क्योंकि न्यूज तक ने एक इंटरव्यू किया है जिस लड़की का तथाकथित रूप से आरोप लगा है पॉक्सो एक्ट के तहत, उसी के परिवार वालों ने न्यूज तक को इंटरव्यू में कहा है कि ये सारे जो सो कॉल्ड रेसलर्स हैं उनकी ये साजिश है। मैं नहीं कह रहा हूं, न्यूज तक की रिपोर्ट है, मुझे मत डांट। रुको जरा, सबर करो। एक रिलेटिव के इंटरव्यू को कोट करके अंजना जी, मैं तो कोट ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो कोट ही नहीं कर रहा हूं। अंजना जी, मैं कोट नहीं, तो आपके न्यूज तक को आप कहिए कि नहीं चलाते। हाँ, अगर एक इंटरव्यू है वो एज इट इज है, उससे आप क्लीन चिट नहीं दे सकते। क्लीन चिट थोड़ी दे रहा हूं मैं, तो रॉन्ग आपको कोट क्लीन मत चिट, कीजिए, मैं तो ठीक क्लीन चिट है। दे आगे की बात बताइए, उन्होंने अभी बताया दिल्ली पुलिस क्यों ने तो। डरती है इतनी सरकार? अंजना जी, या तो मैं अपनी बात रख लूं। हाँ, सवाल तो मैं पूछूंगी। सुप्रिया जी, हाँ बिल्कुल, आपका सवाल हो गया तो मैं जवाब देता हूं। सुप्रिया जी ने स्वयं स्वीकारा कि दिल्ली पुलिस ने तो आकर खंडन किया, तो हम तो किसी जांच को प्रभावित नहीं कर रही है, उन्होंने प्रमाण दिया है। परंतु मैं पूछना चाहता हूं कि यही पॉक्सो एक्ट जब राजस्थान में एक विधायक के बेटे पर लगा था, क्योंकि उसने एक दलित लड़की का, ये आज तक की रिपोर्ट है, दलित लड़की जो नाबालिग थी उसका बलात्कार करके अश्लील वीडियो बनाकर उससे 15 लाख रुपए ऐंठे थे, तो उसको हटाना तो दूर, उनको मंत्रियों ने आकर बचाने का काम किया था। यही महेश जोशी मंत्री है उनके मंत्रालय में, उनका बेटा। और यह उस समय हो रहा था जब राजस्थान नंबर 1 था महिला उत्पीड़न में, और अशोक गहलोत आकर कहते कि बलात्कार से आधे से ज्यादा मामले फेक होते। शांति धारीवाल कहते मर्दों का प्रदेश है, बलात्कार होना लाजमी है। मैं आज पूछना चाहता हूं, बृजभूषण शरण सिंह सही है? बिल्कुल नहीं, आप दोनों में अंतर देखिए। बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर एक पैनल बना, पैनल ने रिपोर्ट दिया, दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, सुप्रीम कोर्ट तक ये लोग गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिल्ली पुलिस की जांच पर हमें एतबार है, उनको जांच करने दीजिए। एफआईआर दर्ज करने को कहा, अपने से एफआईआर तक दर्ज नहीं की थी शहजादी। दिल्ली पुलिस ने अपने से एफआईआर तक नहीं दर्ज की थी। मैं आपसे एक ही सवाल के कहने पर अंजना जी, मैं आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं। दिल्ली पुलिस ने जो भी जांच की है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने उस जांच को स्वीकारते हुए रेसलर्स को फिर से क्या कहा है, कहां जाने के लिए, मैजिस्ट्रियल कोर्ट में? मैं सुप्रिया जी से एक ही सवाल पूछना चाहता हूं। सुप्रिया जी, आप यह बता दीजिए कि इतना प्रमाण है और अगर आपको लगता है दिल्ली पुलिस पर एक भी सवाल है, तो आप जाकर तुरंत क्रिमिनल कंप्लेंट कोर्ट में क्यों नहीं करती? कोर्ट पे भरोसा नहीं। दूसरी बात, मैं उनसे और महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार के मंत्री जब कहते हैं कि 50% मामले दलित महिलाओं के उत्पीड़न के फेक होते हैं, तब आपने क्या कार्रवाई की? इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आपको बड़ी बड़ी बातें करनी है तो पहले अपना खुद का चरित्र आकर देखिए, उसके बाद ये बातें दूसरों को समझाएंगे। ठीक है, नवल किशोर, आई थिंक आई हैव अ राइट टू रिस्पोंड हियर। थोड़ा सा बिल्कुल छोटा ही बोलूंगी। मैं इनसे ही पूछ लेती हूँ, ये देखकर दुख होता है आपको? मुझे उतना ही दुख होता है। मुझे अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उतना ही दुख होता है जितना कि अंकिता दत्ता को शिकायत करने पर पार्टी से बाहर निकाल दिया था, एक उनकी शिकायत नहीं सुनी थी, उतना ही दुख होता है। आप बताइए, अंकिता दत्ता का सुनकर आपको दुख हुआ कि नहीं हुआ? अंकिता दत्ता का सुनकर आपको दुख हुआ या नहीं हुआ? सुप्रिया, आप मां हैं, आप बेटी हैं, आप बहन हैं, आपको सुप्रिया श्रीनेत, अंकिता दत्ता के दर्द को सुनकर दुख हुआ या नहीं हुआ? हाँ या ना? फिर मैं बोलूंगी। मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। तस्वीर को देखकर अगर किसी भी पुरुष को दुख नहीं होता है तो वो इस सभ्य समाज का हिस्सा नहीं है। हमारा समाज इतना मुर्दा और इतना सड़ चुका है कि इस तस्वीरों के ऊपर उन लड़कियों का चरित्र हनन हो रहा है कि पहले ही कहा था, थ्योरी ये थी, कहां बहाने वाली थी, खूब पैसा खर्चा कराया। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, डू टू रॉन्ग्स मेक अ राइट? आप मानती हैं आपका रॉन्ग चल रहा है राजस्थान हम बोलेंगे में? राजस्थान में रॉन्ग चल रहा है, समझ रही है ना? बृजभूषण शरण सिंह को अपने पद पर रहने का हक है या नहीं है? वो सरकारी पद पे है या नहीं है? सुप्रीम कोर्ट पे महीनों लग गए, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद एफआईआर लॉन्च हुई, लेकिन 70 मिनट के अंदर इन खिलाड़ियों के खिलाफ एफआईआर लॉन्च हो गई थी, दिल्ली पुलिस ने करी थी। सुप्रिया, क्या बात करते हैं आप? सुप्रिया, आप बिल्किस बानो के अपराधियों को माला पहनाते हैं, आप कुलदीप सिंह सेंगर को आखिरी दम तक बचाते हैं, आप चिन्मयानंद को अपना नेता बताते हैं, आप लखीमपुर का चिदरण आपके सांसद का भाई करता है। कहां तक जाएंगे आप? और आप जगदीश टाइटलर को बचाते हैं। चुप कर दीजिए। जगदीश टाइटलर को कब निकाल दिया पार्टी से? जिस जगदीश टाइटलर ने सिख महिलाओं के सिंदूर को उजाड़ा, जिस जगदीश टाइटलर ने सिख महिलाओं को प्रताड़ित किया, उनको कब निकाल दिया पार्टी से? उनके खिलाफ सीबीआई का केस है। एक मिनट, पटक सन्नाटा। और आप अंजना जी, देखिए, ठीक है, मैं पूरा करने में आपसे जवाब लूंगा। ये देखिए, खेतराई नहीं होती है वो इस बात आप की है। पहले मैं आ रही हूँ शहजादी, सिखाइए। मैं आपसे जवाब लूंगी। मैं आपके बीच पूरा में करने बोल दिया, अब मैं आपको बोलने नहीं दूंगी अगर आप देखिए सुप्रिया जी, धमकी और गाली से बोलिए, राजनीति नहीं होती, धमकी और गाली से बचिए। इन औरतों का चरित्र हनन बीजेपी का इकोसिस्टम क्यों कर रहा है? ये बीजेपी का कौन सा इकोसिस्टम है? ये बीजेपी की ये न्यूज तक बीजेपी का इकोसिस्टम उठा रही है। नहीं, न्यूज स्मृति ईरानी ये कैसे अब मैं बोल सकता हूँ कि ये बीच में बोलती रही है। अंजना जी, न्याय के हिसाब से मुझे जांच नहीं हो रही है क्या? पुलिस जांच कर रही है ना? दिल्ली पुलिस ने कहा कि गलत है ये इन्फॉर्मेशन। हुआ, आप उसका सपोर्ट करती हैं। मुझे लगता है हर व्यक्ति का सिर शर्म से झुक जाना चाहिए, आप किसी भी राजनीतिक दल के हो। उस पर प्रश्न करना जरूरी है, लेकिन कार्रवाई तो हो रही है, उसको नकारिए मत। मुझे नहीं लगता अब अंजना जी, मुझे लाइव टू रिस्पॉन्ड मिलना चाहिए। अंजना जी, जब हमारी देश की वीरांगनाएं जिन्होंने पुलवामा में अपने सिंदूर को खोया, जब वो ये भूलिएगा मत अंजना जी, अब यदि मुझे भी आवाज
बीच में मत पड़ेगी तो मैं करूंगा। बीच में मत बोलिए अंजना जी, सुप्रिया जी, मैं प्लीज। अपनी आवाज मैंने भी उनको भी बुलंद रोका कर था। सकता हूँ। मुझे लगता है कि महाराजगंज की जनता ने तो एक बार बुलडोजर चला दिया है, मुझे बुलडोजर चलाने के लिए मजबूर ना आपको किया तो वो जाए। मौका भी नहीं मिला, मुझे भी पार्षद बुलडोजर चुनाव चलाने के लिए मौका ना दिया जाए। आपको तो पार्षद चुनाव का 5.5% भी वोट मौका के नहीं साथ मिला। बुलडोजर चला है इन पर महाराजगंज में। अब कृपया करके अहंकार के भाव में तिरस्कार ना करे जनता का। अब अंजना जी मैं अपनी बात, अंजना जी मैं अपनी बात कर सकता हूँ क्या? अंजना जी ठीक मैं है, अपनी उनको बात बोलने कर दीजिए। सकता हूँ। पर्सनल अटैक मत कीजिए। कौन कहाँ चुनाव लड़ रहा है, जीत रहा है, हार रहा है, राजनीति का अंजना जी, मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं कि जो अपने चिल्ला कर बात रखते हैं, जब देश की वीरांगनाओं के साथ अशोक गहलोत की पुलिस दुर्व्यवहार कर रही थी और सचिन पायलट बैठे थे उनके अधिकार के लिए, तब सुप्रिया सिन्हा कहां थी? सुप्रिया सिन्हा क्या उनका चुप चाप कोई कम था? बेकार की बकवास करेंगे यहाँ डॉक्टर नवल किशोर, 9 साल का सरकार का रिपोर्ट कार्ड, प्लीज आप लोग चुप रहिए, ये गलत बात ये बकवास क्या होता है? पूरी बीच में। ये शब्दावली है, ये संसदीय भाषा है, ये संसदीय भाषा। अंजना जी मैं संसदीय भाषा की मर्यादा रखिए, सब लोग भाषा की मर्यादा। यदि मैं इस भाषा पर उतर आऊंगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।